राजनीतिक रूप से ठंडे बस्ते में चले गए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव इस कदर हो गए हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर दी है। मांग ऐसी कि चिराग पासवान शायद अब पीछे हट जाएंगे, शायद चिराग पासवान धूमिल हो जाएंगे और पासवानों के नए नेता के रूप में पशुपति पारस जो है पदभार संभालना शुरू कर देंगे। अब पूरा माजरा क्या है, पूरी कहानी क्या है और कैसे चिराग पासवान से आगे निकल गए उनके चाचा पशुपति पारस और नीतीश कुमार से क्या मांग कर दिए हैं, इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। पिछले कुछ समय से पासवान समाज लगातार इस बात की मांग कर रहा है, चौकीदारी में जो आरक्षण खत्म किया गया है पासवान समाज का, उसको वापस से बहाल कर दिया जाए ताकि पासवान समाज ही चौकीदारी कर सके। और उसके अलावा जो अन्य लोगों को, जनरल को भी मौका दिया जा रहा है चौकीदार बनने का, उन सब मामलों को रद्द कर दिया जाए, उस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से इस बात की तैयारी की जाए और पासवानों के लिए वैकेंसी निकाला जाए। इसको लेकर के उन्होंने पटना में मार्च तक किया था, जिसके लिए पुलिस से लाठीचार्ज हुई थी और उसके बाद पुलिस ने उनको जमकर के पीटा था। और उसके बाद इस बात को लेकर के विवाद खड़ा हुआ कि पासवान समाज की जो मांग है वो सही है या गलत है। अब इसको लेकर के तरह तरह के राजनीतिक दल अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आया है। वो चिराग पासवान जिसको बिहार में पासवानों का सर्वमान्य नेता माना जाता है और माना जाता है कि पासवानों का अगर कोई नेता है तो वो चिराग पासवान ही है, उनका बयान अभी तक इस मामले पर एक भी नहीं आया है, कोई टीका टिप्पणी उन्होंने इस बारे में नहीं की है। लेकिन चाचा पशुपति पारस अब इस मामले में चिराग पासवान को पीछे छोड़ दिए हैं और नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग इस मामले को लेकर के कर दिए हैं। चिराग पासवान को पीछे छोड़ते हुए पशुपति पारस ने सबसे पहले तो इस बात के लिए पुलिस की निंदा की है कि पुलिस के द्वारा पासवान समाज के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पासवानों को लेकर के पशुपति पारस कहते हैं कि ये उनके हक की मांग है और इसके लिए पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा चिराग पासवान जहां एक तरफ चुप है, नीतीश कुमार से चाचा पशुपति पारस बड़ी मांग कर देते हैं और ये कह देते हैं कि पासवानों को 80% आरक्षण जो है चौकीदारी के पद पर मिलना चाहिए। ये उनका अनुवांशिक काम है, पुश्तैनी काम है। अंग्रेजों के जमाने से जो है चौकीदार और दफादार का काम करने वाले लोग जो हैं वो पासवान समाज से आते हैं और इस कारण से इस चीज में पासवानों का नाम बना रहना चाहिए, पासवानों को ही मौका दिया जाना चाहिए। चिराग पासवान अभी तक इस मामले पर चुप है, लेकिन पशुपति पारस इस बात की मांग कर चुके हैं कि पहले वाली व्यवस्था जो है नीतीश कुमार फिर से कायम कर दे और जो नई वैकेंसी आई है उसको रद्द करके फिर से नए स्तर से वैकेंसी की शुरुआत की जाए, जिसमें चौकीदार और दफादारों के पद पर पासवान समाज को 80% तक का आरक्षण दिया जाए और फिर ये जो आरक्षण उनका रद्द किया गया है उनको वापस से पुनः बहाल कर दिया जाए। अब इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान चुप क्यों है और दूसरा सवाल ये कि पशुपति पारस इस मामले में बोलना शुरू कर चुके हैं, तो क्या पासवान समाज का वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान से छिटक करके पशुपति पारस की तरफ चला जाएगा और चिराग पासवान को एक बड़ा नुकसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि चिराग पासवान चुप हैं। सवाल ये भी है कि क्या पासवान समाज जो है पशुपति पारस को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेगा और क्या पशुपति पारस जो हैं अब इस वोट बैंक में सेंधमारी करके खुद को पासवानों का नेता साबित कर पाएंगे। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर लाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि चिराग पासवान इस मामले पर चुप हैं और इस कारण से पशुपति पारस उनसे इस मामले में आगे निकल चुके हैं और इसको लेकर के अब राजनीति की घोर गुंजाइश दिखाई दे रही है और लग रहा है कि आगे और बवाल हो सकता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान की चुप्पी को लेकर के आप क्या सोचते हैं और पशुपति पारस के बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।